राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक समस्या थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। राघव जब भी किसी छोटी सी बात पर भी नाराज होता, उसका गुस्सा फूट पड़ता और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह अपने परिवार और दोस्तों पर चिल्लाता और बाद में पछताता। उसकी पत्नी सुजाता अक्सर उसे समझाती, गुस्सा इंसान के जीवन का नाश कर देता है। इससे सिर्फ रिश्ते ही नहीं, हमारी खुद की शांति भी नष्ट हो जाती है। पर राघव को लगता था कि वह सही है और दुनिया उसे समझ नहीं रही। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु बड़े ज्ञानी थे और मन की शांति के उपाय बताते थे। राघव की पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह साधु से जाकर मिले और अपने क्रोध की समस्या का समाधान पूछे। पहले तो राघव ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसके अपने लोग उससे दूर होने लगे, तो वह साधु से मिलने का निर्णय लिया। राघव साधु के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस गुस्से से कैसे निजात पा सकता हूं। साधु ने ध्यान से राघव की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? राघव ने सोचा और बोला, मुझे लगता है कि जब लोग मेरी बात नहीं मानते या जब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब मुझे गुस्सा आता है। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा तभी आता है जब हमारी उम्मीदें दूसरों से पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और जब ये नहीं होता तो हम क्रोध में भर जाते हैं। राघव ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, पर उसे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन जब लोग मेरी बात नहीं मानते या मेरे खिलाफ कुछ कहते हैं, तो मैं कैसे शांत रहूं? साधु ने राघव को पास के एक तालाब के किनारे ले जाया। तालाब का पानी बेहद शांत था। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंका। पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें उठीं और तालाब का शांत पानी हिलने लगा। साधु ने कहा, ये देखो, जब बाहरी चीजें जैसे ये पत्थर तुम्हारे जीवन के तालाब में गिरती हैं, तो लहरें उठना स्वाभाविक है। परंतु अगर तुम ध्यान से देखो, थोड़ी देर बाद लहरें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। इसी तरह तुम्हारे मन भी बाहरी घटनाओं के कारण गुस्सा आता है, परंतु यदि तुम थोड़ा रुक कर धैर्य रखो, तो ये क्रोध भी शांत हो जाएगा। राघव अब कुछ समझने लगा था। साधु ने आगे कहा, गुस्से को मत बढ़ाओ, उसे आने दो और उसे शांत होने दो। जैसे इस तालाब की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो सकता है। राघव को समझ आ गया था कि उसका क्रोध बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसकी खुद की उम्मीदों और धैर्य की कमी पर निर्भर था। उसने साधु का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करेगा। राघव ने उस दिन से अपने गुस्से को पहचानना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेता, कुछ क्षण रुकता और सोचता कि ये क्षण भी तालाब की लहरों की तरह बीत जाएगा। धीरे धीरे वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सफल होने लगा और उसके रिश्ते फिर से सुधरने लगे।